नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं ना कि सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इंतजार हमें कितना महंगा पड़ सकता है? चलिए, आज इसी हिचकिचाहट की कीमत को समझते हैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए। एक बहुत मशहूर कहावत है कि सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी है वो ही सही समय है। और पता है, यही कहावत आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं ना, उसकी बिल्कुल आत्मा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे ये परफेक्ट मोमेंट का इंतजार बस एक धोखा है। हम सब करते हैं ये, है ना? अरे कल कर लेंगे, या रुको इससे भी अच्छा मौका मिलेगा। पर क्या ये सच में होता है, या ये बस टालने का एक बहाना है? खैर चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं है। एक गरीब मजदूर था, रोज की तरह अपना काम कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था, और तभी उसे मिलता है एक बहुत ही चमकदार पत्थर। अब उस बेचारे मजदूर के लिए तो वो पत्थर बस एक सुंदर चमकीली चीज थी। उसे क्या पता था उसकी असली कीमत क्या है। उसने उठाया वो पत्थर और अपने गधे के गले में बांध दिया, एक सजावट की तरह। सोचिए, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी किस्मत को ही यूं जानवर के गले में लटका दिया है। फिर एक दिन एक स्थानीय दुकानदार की नजर उस पत्थर पर पड़ी। अब उसकी नजर थोड़ी पारखी थी। उसने उस चमक को पहचान लिया। उसने मजदूर को 50 रुपए दिए और वो पत्थर उससे खरीद लिया। तो अब हीरा एक कदम आगे तो बढ़ गया था, पर अपनी असली मंजिल वो अभी भी बहुत दूर थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक छोटी सी गलती एक जिंदगी भर के अफसोस की वजह बन जाती है। यहां से शुरू होता है मोल भाव का वो खेल जो सब कुछ बदलने वाला था। तो होता यूं है कि एक दिन एक असली जौहरी उस दुकान पर आता है, और जैसे ही उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है, बस समझ लीजिए वक्त वहीं थम गया। वो एक नजर में समझ गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये तो एक बेशकीमती हीरा है। दुकानदार ने उसकी कीमत लगाई 100 रुपए। अब जौहरी तो जानता था कि ये हीरा लाखों का है, पर देखिए लालच, उसने सिर्फ 20 रुपए बचाने के चक्कर में मोलभाव शुरू कर दिया। उसने कहा मैं 80 रुपए दूंगा, और बस यही 20 रुपए की हिचकिचाहट उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा, बोला 100 से 1 रुपया कम नहीं। तो जौहरी ने सोचा, अरे ये पत्थर कहाँ जाने वाला है, यहीं तो रहेगा। मैं कल वापस आऊंगा और इसे 80 में ही लेकर जाऊंगा। ये उसका आत्मविश्वास नहीं, ये उसका घमंड था। उसे लगा कि मौका उसका इंतजार करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं, वक्त और मौका किसी का इंतजार नहीं करते हैं। और हुआ भी वही। उसी शाम कहानी में एक और शख्स की एंट्री होती है, एक दूसरा जौहरी। इस दूसरे जौहरी ने भी हीरे को तुरंत पहचान लिया, पर उसने पहले वाले की तरह एक पल भी बर्बाद नहीं किया मोल भाव में। उसने फौरन 100 रुपए निकाले, दुकानदार को दिए और उस बेशकीमती हीरे को अपना बना लिया। देखिए, उसने मौके को पहचाना भी और उसे कसकर पकड़ भी लिया। अब सोचिए अगले दिन क्या हुआ होगा। पहला जौहरी बड़े आराम से दुकान पर लौटा और पता चला कि हीरा तो बिक चुका है। जब उसने गुस्से में दुकानदार से बात की, तो दुकानदार ने जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उसने कहा, साहब मैं तो नादान था, मुझे इसकी कीमत नहीं पता थी, पर आप तो ज्ञानी थे, आप तो जौहरी थे। आपने सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ 20 रुपए के लिए लाखों का हीरा हाथ से जाने दिया। अब बताइए, हम दोनों में ज्यादा बड़ा बेवकूफ कौन? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखा जाए तो ये कहानी हमें जिंदगी के 3 बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। उस जौहरी की गलती से जो 3 बातें सीखने को मिलती हैं, वो ये हैं। पहली, किफ़ायती होना अच्छी बात है, पर हर जगह कंजूसी करने से कीमती चीजें हाथ से निकल जाती हैं। दूसरी, जो अच्छा मौका हाथ में है, उसे किसी बहुत बढ़िया मौके के इंतजार में कभी मत छोड़ो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कल पर कुछ मत टालो। जो करना है अभी करना है, क्योंकि सही समय हमेशा अभी ही होता है। और ये जो सबक है ना, ये सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं है, ये जिंदगी का एक यूनिवर्सल नियम है जो हम सब पर हर जगह लागू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। मौके को ना एक चलती हुई ट्रेन की तरह समझिए। अगर कोई टिकट के दाम को लेकर बहस करता रहेगा, तो ट्रेन तो निकल जाएगी ना, वो इंतजार थोड़ी करेगी। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो ट्रेन ठीक उसी वक्त उसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा कभी वापस नहीं आती। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में
वो 20 रुपए वाली हिचकिचाहट क्या है? वो कौन सा छोटा सा डर या छोटा सा लालच है जो हमें हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी ट्रेन पकड़ने से रोक रहा है? इस पर सोचेगा जरूर।